नमस्ते फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत कहती हूँ आपके अपने चैनल लाइफस्टाइल इंस्पिरेशन में। मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है ट्रेन से। तो देखो कितना अच्छा यहाँ का व्यू आपको मैं ट्रेन से दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे गर्मी लग रही है थी, तो जब मैं वीडियो में आवाज़ दे रही थी तो फ़ैन भी ऑन था, तो उसकी भी घड़घड़ाहट आपको भी सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करना। ये ट्रेन भी वंदे भारत थी, तो इस ट्रेन में भी खाना इंक्लूड था। तो रात के डिनर का टाइम हो रहा था, तो इन लोगों ने भी खाना वगैरह दे दिया। खाना भी काफ़ी अच्छी थी, फिर स्नैक्स वगैरह था। चाय मुझे वंदे भारत की उतनी पसंद नहीं आई, तो हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आप देखो कहाँ हम लोग पहुँचे हैं। हमारी जर्नी शुरू हुई थी अयोध्या से। हम लोग पटना से अयोध्या जी गए थे। पार्ट 1 में मैं आपको दिखा दी थी कि मैंने अयोध्या जी गई थी और वहाँ पे मैंने क्या क्या देखा। पार्ट 2 में हम आ चुके हैं काशी नगरी। काशी नगरी का तो काफ़ी नाम सुना था, पर ये तो मैं आई हूँ घूमने फर्स्ट ही टाइम। पहले तो बचपन में 2-3 बार आ चुकी हूँ, आफ्टर मैरिज भी आ चुकी हूँ, पर घूमने का मौका कभी नहीं मिला। घूमने का मौका अब मिला है, तो हम लोग ट्रेन में पहुँच चुके हैं। जैसे ही हमारी ट्रेन काशी नगरी में रुकी, हमारी दीदी का बेटा वो भी आ गया था हम लोगों को रिसीव करने। काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने उसको देखा था, क्योंकि हम लोगों ने जो होटल बुक करवाया था उसी ने हम लोगों की होटल वगैरह बुक किया था, क्योंकि वो मेक माई ट्रिप में काम करता है और वो 2 दिन हम लोगों के साथ ही उसी होटल में रुका था। तो काफ़ी अच्छा लगा उससे मिल करके। फिर हम लोगों ने स्टेशन पे ही 2-3 फ़ोटो वगैरह खींची। उसके बाद आ गए होटल पे। फ्रेश वगैरह होने के बाद हम लोग निकल चुके हैं काशी नगरी घूमने के लिए। जहाँ हम लोगों ने होटल लिया था उससे काल भैरव जो मंदिर है वो काफ़ी नज़दीक पड़ता है, तो हम लोगों ने पैदल ही काल भैरव के दर्शन के लिए हम लोग निकल चुके हैं। छोटी छोटी गलियां होने के कारण ना यह काफ़ी रस हमें दिखती है। मंदिर के आसपास का लोकेशन काफ़ी बहुत भीड़ भाड़ वाला होता है। इतनी छोटी छोटी गलियां होती है, उसी में सब लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो बहुत ही घबराहट हो रही थी हम लोगों को। पर चलो, अब हम लोग पहुंच चुके हैं काल भैरव के दर्शन के लिए। तो जो जो क्लिप थोड़ी बहुत मैं ले रही हूँ ना, आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई है। यह इतनी गलियाँ हैं कि मंदिर अंदर अंदर जैसे जैसे जाते रहोगे मंदिर मिलती रहेंगी। तो ये अंदर अंदर ही मैं जा कर के फिर भोलेनाथ के दर्शन किए। बहुत सारी मंदिरों के दर्शन हुए। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकल कर के सोचे कि चलो कुछ मीठा खा लेते हैं। तो फिर मीठा वगैरह खाया, फिर आ गए होटल, रेस्ट किया। फिर ये अगले दिन का वीडियो है। अगले दिन हम लोग मॉर्निंग में फ्रेश वगैरह हो कर के निकल आए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के ये बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा दीदी का बेटा है, वो आगे आगे चल रहा था, हम लोग उसके पीछे पीछे थे। मंदिर के आजू बाजू ना पूजा की जो सामग्री होती है वही सारी चीज़ें मिल रही थी। कुछ खाने पीने की सामग्री मिल रही थी। तो अब हम लोगों को सबसे पहले तो चप्पल रखना था कि फिर हम एक जगह से पूजा का सामान लिए और फिर वहीं पे अपनी स्लीपर वगैरह रख दिए। मोबाइल वगैरह जो भी थी फिर वहाँ पे जमा हो गया। फिर हम सभी ने मंदिर के दर्शन किए, और जो हमारे पर्स वगैरह सब थे, मोबाइल वगैरह वहाँ पे जमा हो जाने के कारण वहाँ की मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। फिर वहाँ से हम लोग निकल कर के फिर होटल आ गए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस समय, तो फिर हम लोगों ने ये इवनिंग का प्रोग्राम बनाया। उतना देर हम लोगों ने दोपहर में रेस्ट वगैरह किया, होटल में ही खाना मंगवा के खा लिया। उसके बाद फिर शाम में हम लोग निकले। ये इवनिंग के टाइम का है, तो हम लोग आ गए घाट। तो चलो वहाँ का आपको व्यू दिखा रही हूँ हम लोगों ने वहाँ पे कैसे एंजॉय किया। गंगा नदी में नाव की सवारी करना बनारस की सबसे जादुई एहसास है। पानी की लहरों में बहते घाटों को देखना एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। पैदल चलकर 84 घाटों को देखना असंभव वाली बात होती है। वहीं 1 घंटे में बोट राइडिंग के द्वारा बनारस के सभी प्रमुख घाटों को, बनारस की सभी संस्कृतियों को आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे हर तरह की नाव चलती है, चाहे मोटर वाली हो, क्रूज़ वाली हो या चप्पू वाली। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी नाव का चुनाव अच्छे ढंग से कर सकते हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ सभी घाट आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप एक घाट से चलना पैदल शुरू करोगे ना, तो दूसरे घाट तक आप रोपी पहुँच सकते हो।
जो नाव में बोटिंग करवाते हैं ना, वो सभी घाटों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देते रहते हैं। तो हमने 80 घाट, दोस्तामें घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिचंद घाट और ललिता और सिंधिया घाट के बारे में भी जानकारी हमें मिली। वैसे तो बहुत सारे घाट हैं, पर जो जो मेन घाट हमें उन्होंने बताया, उन सब के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सभी घाटों के बारे में ना अपनी एक अलग ही स्टोरी है। बनारस एक शहर नहीं, बल्कि एक एहसास है जो रूह को छू जाता है। तो चलो अब हम चलते हैं 80 घाट की आरती देखने। शाम धीरे धीरे ढल रहा है, रात करीब आ रही है और सभी नाव एक साथ एकत्रित हो गए हैं 80 घाट की आरती देखने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। आप देख सकते हो कि कितना ही खूबसूरत से सभी इकट्ठे होकर के यहाँ का नज़ारा आपको मैं दिखा रही हूँ। तैरती नाव से शाम की आरती देखना बहुत ही मनमोहक लगता है। यहाँ पर 5 या 7 पुजारी पारंपरिक परिधान में पीतल के दियों से आरती करते हैं, जो बहुत ही मनमोहक लगता है। हम लोग तैरते हुए नाव से ही आरती देख रहे थे, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। गर्मियों में शाम के 7 बजे और सर्दियों में शाम के 6 बजे आरती यहाँ पे होती है। जहाँ पे आरती हो रही है ना, मैं आपको वहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। कितनी भीड़ है यहाँ पे और कितना ही खूबसूरत यहाँ का दृश्य लग रहा है। बनारस की सबसे रहस्यमयी और प्रसिद्ध घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट, जो ठीक इसके बाजू में ही है। यह दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहाँ साल के 365 दिन यानी दिन रात चिताओं की अग्नि कभी शांत नहीं होती है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर उनका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट में होती है, उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र में मुक्ति मिल जाती है, यानी कि मोक्ष प्राप्त हो जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ आने वाली आत्माओं के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं। चलो अब हम बनारस के स्ट्रीट फूड के बारे में जानते हैं। बनारस की सुबह कचौरी, सब्जी और वहाँ की जलेबी से होती है। यहाँ पर सुबह सुबह गर्मा गर्म दाल की कचौरी, मसालेदार आलू चने की सब्जी और खस्ता जलेबी से यहाँ की मॉर्निंग की शुरुआत होती है। अब आते हैं बनारस की चाट पे। बनारस की चाट भाई क्या कहना। यहाँ पर टमाटर चाट, जिसमें टमाटर, उबले आलू, देसी घी और ख़ास गरम मसालों का तड़का लगाकर मिट्टी के कुल्हड़ में परोसा जाता है। अगर हम बनारस आए हैं आज तो बनारस की लस्सी ना पिए, ये हो नहीं सकता है। कुल्हड़ में रबड़ी और मलाई डालकर परोसे जाने वाली गाढ़ी लस्सी और मेवे, गुलाब जल से बनी बनारसी ठंडाई काफ़ी लोकप्रिय है। फ्रेंड्स बताओ, अब आप लोग कब बनारस आ रहे हो? जिन लोगों ने हमारे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा हो, जिसमें मैंने अयोध्या जी के दर्शन करवाए हैं, तो फटाफट जा कर के मेरे पहले वाले वीडियो को ज़रूर से वॉच करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।